मैं यतिवर्य कुमार विजय आज आपको 15 जनवरी 2019 को मनाई जाने वाली मकर संक्रांति के विषय में बात करूंगा। तो आप मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें कि इस साल 2019 की मकर संक्रांति का कैसा रूप रहेगा, कैसा व्यवहार रहेगा, किसके यहाँ बैठेगी, उसका क्या फल प्राप्त होगा। 2019 में संक्रांति जो है 15 जनवरी को मनाई जाएगी। वैसे प्राय तो मकर संक्रांति का त्यौहार 14 जनवरी को ही जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मनाया जाता है। लेकिन इस साल सूर्य धनु राशि से मकर राशि में 14 जनवरी को शाम 7:50 पर प्रवेश करेंगे। इसलिए मकर संक्रांति अगले दिन 15 जनवरी को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति का भी ज्योतिषीय महत्व है और लोग यह चाहते हैं कि इस साल संक्रांति कैसी रहेगी, किस वाहन पर सवार होकर आएगी, हाथों में क्या क्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए होगी, किस दिशा में से आएगी, किसके घर पर जाएगी, साल कैसा बीतेगा, कैसा रहेगा, यह सब जानकारी मैं आपको दूंगा। आप आगे का वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक पूरा देखें। अब जरा इस साल की संक्रांति के विषय में सबसे पहले जान लेते हैं कि देश और देशवासियों के लिए इस साल की संक्रांति का शुभाशुभ फल कैसा रहेगा। दृष्टि ईशान कोण की तरफ है। बहुकरण होगा, सिंह वाहन पर सवार होगी और संक्रांति का जो उपवाहन है वह हाथी होगा। श्वेत वस्त्र धारण किए होगी और भुसुंडाकाय होगी। हाथ में स्वर्ण पात्र है। अन्न भक्षण करती हुई कस्तूरी का लेपन किया हुआ है। देव जाति की है। पुन्नांग पुष्प फिरोज भूषण विचित्र कंचू की बालावस्था की है और वैश्य यानी व्यापारी के घर पर रहेगी ये, या व्यापारी के घर पर इस साल संक्रांति बैठने वाली है। इससे धन धान्य, गल्ला, स्थिर संभाव, सुगंधी पदार्थ, सफ़ेद रंग की वस्तुएं, सोना, चांदी, कपास, सूत, कंदमूल पदार्थ, चावल आदि वस्तुओं के भाव में तेजी रहेगी और इन वस्तुओं के व्यापारियों को लाभ देने वाली होगी। व्यापारियों के घर बैठे ही है, इसलिए व्यापारियों के लिए यह साल अच्छा जाने वाला है। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिलेगा। जो लोग स्वतंत्र काम करते हैं उनके लिए यह संक्रांति जो है वह ज़्यादा शुभ है या लाभदायक रहने वाली है। आयात और निर्यात के व्यापारियों या कारोबारियों को लाभ मिलने वाला है। शेयर मार्केट का काम करने वालों के लिए साल बहुत शुभ जाएगा। बड़ी या छोटी कंपनियों के लिए साल अच्छा होगा। उद्योग जगत के लिए लाभदायक रहेगा। व्यापारी वर्ग में भी लाभ की खुशियाँ रहेगी। मगर इस वर्ष में हिंसा का प्रकोप ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन हिंसा फैलाने वालों के लिए यह साल अच्छा नहीं जाएगा। आम जन असुरक्षित महसूस करेगा। लेकिन असुरक्षा के भाव पैदा करने वालों और अशांति फैलाने वालों या षड्यंत्र रचने वालों के लिए यह साल बिल्कुल भी शुभ नहीं है। विशेषकर केंद्र की सत्ता पक्ष को हानि उठानी पड़ेगी और नए नेतृत्व में इस साल सरकार बनने के योग बनेंगे। महिलाओं के लिए समय सावधानी बरतने का रहेगा। विस्फोटों की घटना या आतंकवाद की घटना में वृद्धि होगी। लेकिन हिंसा फैलाने वालों और आतंकवादियों के लिए यह साल
अच्छा बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। धार्मिक रीति के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सुबह ही पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है और स्नान के साथ ही मकर संक्रांति को काला तिल, खिचड़ी, साग सब्जी, गरम कपड़े आदि दान करने का भी बहुत पुण्य का फल बताया गया है। इसके अलावा सूर्य पूजन और सूर्य के जाप करना भी शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति को अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से मनाई जाती है। कहीं इसको पोंगल कहते हैं, कहीं इसको उत्तरायण कहते हैं, कहीं ज़्यादातर हिंदी भाषी क्षेत्रों में इसको मकर संक्रांति कहते हैं। पंजाब में मकर संक्रांति को लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति से सूर्य देव जो है वह उत्तरायण हो जाते हैं और सभी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। जबकि कर्क राशि में सूर्य जब प्रवेश करते हैं तो इसके साथ ही सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं और सभी प्रकार के शुभ काम निषेध हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भीष्म पितामह ने अपने घायल शरीर को अर्जुन द्वारा बनाए गए तीरों के सैया पर रहते हुए भी अपने प्राण नहीं त्यागे थे, क्योंकि वह चाहते थे कि सूर्य उत्तरायण हो जाए तो वो देह त्याग करे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि भीष्म पितामह को वरदान था कि जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे उनके प्राण शरीर से नहीं निकल सकते। इसके अलावा एक कथा और प्रचलन में है कि इस मकर संक्रांति के दिन भागीरथ के पीछे पीछे गंगा जी चलकर आई और सागर में मिल गई थी। मकर संक्रांति मकर राशि का जो स्वामी सूर्य है वह सूर्य पुत्र है और अपने पुत्र के घर में पिता का प्रवेश हो तो वह दिन बहुत पुण्यशाली बनता है। शनि के घर में सूर्य के प्रवेश से शनि के दान करने वाली वस्तुओं का दान किया जाता है। जैसे काले तिल है, ऊनी कंबल है, लोहे की वस्तु है, तेल, गुड़ की रेवड़ी, तिल पट्टी, तिल के लाडू, चावल, काले तिल की खिचड़ी आदि दान की जाती है। मकर संक्रांति के त्यौहार से दिन बड़े होने लगते हैं। मकर संक्रांति से पहले रात बड़ी होती है, दिन छोटे होते हैं और मकर संक्रांति के बाद में धीरे धीरे दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं और सूर्य का तेज बढ़ना शुरू हो जाता है। सूर्य जब तेजी से चमकता है तो गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है, यानी कि संक्रांति के बाद में सर्दी का या ठंडक का प्रकोप धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। इस दिन को अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग ढंग से भी मनाया जाता है। ज़्यादातर तो स्नान, ध्यान, जप, तप, दान आदि करके मनाते हैं, मगर देश के काफ़ी हिस्सों में या काफ़ी राज्यों में इस दिन पतंग उड़ाकर खुशियाँ मनाई जाती है। पतंग को विजय का और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। यह एक दूसरे से प्रेम का संदेश देने वाला भी माध्यम माना गया है। तो इस प्रकार से इस साल संक्रांति का रूप स्वरूप आदि रहेगा और संक्रांति से जो फल मिलने वाले हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब आपसे निवेदन है या अनुरोध है कि अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब पहले कर दें, फिर लाइक करें और पास में लगे घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि इस प्रकार के ज्ञानवर्धक उपयोगी वीडियो जो भी मैं पोस्ट करता हूं वह आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। एक अनुरोध और है कि इस वीडियो को संक्रांति के संबंध में जो अभी मैं पोस्ट कर रहा हूं, यही वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में, परिवार के लोगों में और फेसबुक है या व्हाट्सएप है, कहीं भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि लोग संक्रांति के विषय में
संक्रांति के स्वरूप के विषय में और संक्रांति के फल के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सके। यह त्यौहार जो है हमारे देश में हिंदुओं में ही नहीं, पूरे हर धर्म के लोग इसको मनाते हैं, इससे जुड़े हुए रहते हैं इस त्यौहार से। तो इस पर्व के बारे में सबको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, सही जानकारी मिले, यही मेरा उद्देश्य है। इसलिए मैंने वीडियो बनाकर पोस्ट किया है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जिनेंद्र।